नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बिहार में कृषि विभाग के द्वारा जो है फसल क्षति अनुदान का जो है आकलन होना चालू हो गया है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 दिन के अंदर में बहुत सारे जिलों में बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है। बहुत सारे जगहों की फसल जो है क्षति हो गई है। अब जो है सो इसका आकलन करवाया जा रहा है और सरकार के द्वारा जो है नोटिस जारी कर दी गई है। तमाम जानकारी आपको बताएंगे। अगर आप एक किसान हैं और आपका भी ओलावृष्टि से कहीं न कहीं फसल क्षति हुआ है, तो अब जो है आपको अनुदान दिया जाएगा। ये दोस्तों हर साल होता है। जब भी ऐसा बाढ़ आता है या कोई भी फसल क्षति होता है, किसी प्रकार का फसल क्षति होता है, तो आपको सरकार जो है सो कृषि विभाग के द्वारा जो है अनुदान देती है और इसके लिए आकलन जो है सो शुरू कर दिया गया है। सरकार ने निर्देश दे दिया है अधिकारियों को। जैसे ही आकलन की जो प्रक्रिया होगी उसके बाद में आपको यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी बताएंगे कि ये आकलन किस तरह से होगा, कैसे आपको अनुदान की राशि दिया जाएगा। सभी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो आप अंत तक देखें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर अपडेट की जानकारी नोटिफिकेशन पर डे आपको मिलता रहेगा। चलते हैं स्क्रीन पर और पूरी जानकारी शेयर करेंगे कि कैसे इसको लाभ आप लोग ले पाएंगे आगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर और पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा। तो जैसा कि हमारे पास में दो पेपर नोटिस है। एक तो देख सकते हैं कि राज्य के कई जिलों में आंधी पानी से हुआ भारी नुकसान, खरीफ फसलों हुई बर्बाद। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको स्पष्ट रूप से आज कोई भी पेपर उठा लीजिए तो यहाँ पे बता दिया गया है। देखिए दूसरा भी है, बिहार में बेमौसम बारिश से फसलों और फलों की भारी क्षति। तो यहाँ पे आपको जानकारी दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राज्य के कई जिलों में, आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार के अंदर में कितने जिले ऐसे हैं जो कि आंधी पानी से जो है सो फसल क्षति हुआ है। कहीं कहीं बहुत सारे जो है फसल बर्बाद हो गए हैं, चाहे फल हो या फिर आपके फसल हो। तो यहाँ पे आपको एक फोटो भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखिए कि कितनी फसल क्षति हो चुकी है। अब इसमें आपको समझना होगा कि इसको कैसे लाभ दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि राज्य में शुक्रवार की रात से मौसम के अचानक बदले मिजाज ने व्यापक तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश के साथ साथ 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार से हवाएं चली। ओलावृष्टि और ठनका गिरने की घटनाएं होती रहती है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और खरीफ फसलें बर्बाद हो गई है। आम, लीची वगैरह ये सभी कुछ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ज्यादा आप लोग का हुआ है। और खास करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कई जगह पे पेड़ और बिजली के खंभे भी गिरे। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे नुकसान हुए हैं। तो इसमें जो है सो आप देख सकते हैं कि समस्तीपुर में आंधी पानी का खेत में गिरी गेहूं की फसल को दिखाता किसान। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहना यही है कि सरकार के द्वारा जो है इसको अब जो है सो जांच करवाया जाएगा कि कौन कौन से जिले में आपका जो है आंधी पानी से जो है भारी नुकसान हुआ है, फसल हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा पेपर नोटिस देखिए तो स्पष्ट दिया गया है कि राज्य के सभी जिलों में बारिश का लगभग हुआ है तापमान और 195% से ज्यादा देख सकते हैं। तो बिहार में बेमौसम बारिश जो हुआ है इसकी वजह से फसल हो या फिर फल हो, सब्जी हो, किसी प्रकार का हो, तो यहाँ पे नुकसान हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बेमौसम बारिश ने बिहार के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों से ही हो रही आंधी बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसलों और फलों को भी भारी क्षति हुई है। लगातार बारिश के साथ साथ तेज हवा ने नुकसान बढ़ाया। विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं, मक्का, राई, सरसों, दलहनी फसलों और आम, लीची का उत्पादन घटेगा। कृषि विभाग नुकसान का आकलन करने में जुट गया है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि सभी जिलों से फसल क्षति की रिपोर्ट मांगी जा रही है। ज्यादा नुकसान वाले जिलों के किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जो भी जिले का रिपोर्ट आएगा उसमें से देखा जाएगा कि किन जिलों में अधिक बर्बादी हुई है, फसल क्षति हुआ। उस जिलों को जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है सो यहाँ पे आपको अनुदान मिलने वाला है। देखिए सबसे ज्यादा कौन सा जिले में हुआ है, तो आपको हम दिखा देते हैं कि कौन सा जिले का आपको बताया गया। देखिए यहाँ पे बताया गया कि बेगूसराय, सुपौल और समस्तीपुर में अधिक बारिश। यानी कि कहीं न कहीं ये तीनों जिलों में जो है अधिक बारिश हुआ है। और निश्चित तौर पे बेगूसराय, सुपौल और समस्तीपुर से है, तो आपको यहाँ पे फसल क्षति का अनुदान या जो भी आपका क्षति हुआ है उसका मिलेगा। देखिए बताया गया कि बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय और कटिहार में भारी वर्षा तथा राज्य के शेष भाग के अधिकांश हिस्सों में हल्की और मध्यम स्तर की बारिश हुई है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 दिया गया और नीचे यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 4 दिया गया है कि सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय और कटिहार में भारी वर्षा तथा सभी में थोड़ा कम। तो यहाँ पे आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको लाभ मिलने वाला है। तो अब क्या होगा कि आप लोग का जो है जिला का जैसे ही रिपोर्ट आएगा उसके बाद में आकलन करके आप लोग को यहाँ पे
फसल क्षति का अनुदान दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जल्द ही आप लोग का जो है इसमें लाभ मिलने वाला है। तो जो भी अपडेट आया था हमने आपको दिया है। आगे जो भी अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग कि अब आप लोग का फसल क्षति ऑनलाइन के माध्यम से भराया जाएगा फॉर्म या फिर आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा, तो जो भी अपडेट आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसानों तक इसकी जो है नोटिफिकेशन जा सके। और किसी भी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।